अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोखर। आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार इसलिए नहीं कर पा रहा कि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खुश हूं। मेरे कान तरस गए थे इन 3 साढ़े 3 सालों में। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 3 साल 8 महीने 11 दिन मेरे कान तरस गए थे 44 माह के इंतज़ार में कि यार होम सीरीज़ पर हम कोई टेस्ट मैच जीतें, हम किसी बड़ी टीम को हराएं, हम किसी बड़ी टीम को परेशान करें। मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली सिलेक्शन कमेटी का। कमाल का काम किया, दलेरी की, सोशल मीडिया की परवाह नहीं की। आकिब जावेद हम मेरे पास अभी रिसेंटली ही उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ किए थे हमने उनके साथ बनने से पहले, सिलेक्टर बनने से पहले, और जिस दलेरी से वो बात करके गए थे आपको पता है। आकिब जावेद की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं उनके, लेकिन चलो डिसीजन तो लेगा कोई। किसी ने हिम्मत तो की कि यार जो लड़के बेंच को गर्म कर रहे हैं उनको लाएं और उनको पिच गरमाएं। कमाल कर दिया कामरान गुलाम ने, दोबारा कमबैक किया नोमान ने। फिटनेस का रोना रोने वाले, खबरें फैलाने वाले, क्या बात है फिटनेस की भाई। सिर्फ 2 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तीसरे किसी बॉलर ने बॉलिंग ही नहीं की है दूसरी इनिंग में, और कमाल की बॉलिंग की है इन दोनों ने। साजिद को मैन ऑफ द मैच इसलिए करार दिया गया क्योंकि उसने कमाल की बैटिंग की है, और सेकेंड इनिंग में जो उसके रन थे वो प्रेशर डालने में कमाल आए। सलमान अली आगा, मेरा ख्याल है हमें बड़ी अरसे के बाद एक सुख का सांस लेना चाहिए कि इनिंग चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, छठा सातवां नंबर हो, असद अब शफीक जैसी परफॉर्मेंस चाहिए हो, तो सलमान अली आगा वहाँ पर हमारे लिए मौजूद है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक आधी इनिंग उसकी बुरी हो सकती है, लेकिन वो मुसलसल खेल रहा है। 9 50s उसने कमाल की हैं, और क्या शानदार बैट्समैन है। खामोशी से स्कोर करता चला जा रहा है, कोई अपनी हाइप भी क्रिएट नहीं करवाता, सोशल मीडिया पर मैनेजर्स को भी आगे नहीं करता है। और एक डर से हम बाहर आ गए कि जी शाहीन नहीं होगा तो क्या होगा, नसीम नहीं होगा तो क्या होगा, बाबर नहीं होगा तो क्या होगा, रिजवान नहीं होगा तो क्या होगा, सरफराज नहीं होगा तो क्या होगा, नवाज शादाब नहीं होंगे तो क्या होगा। ये बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ कि बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बनी। मैं आज मानता हूँ इस बात को, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान टीम के लिए लाजिम व मलजूम है, इसको भी मानता हूँ। बाबर आजम के साथ अगर हम कहें कि नहीं जी बस उसका एरा था, तो ये नहीं हो सकता। बाबर को बड़ा लंबा अभी खेलना है, लंबी रेस का घोड़ा है। साबिर हुसैन साहब ने आज हमें ज्वाइन कर लिया है जी। साबिर भाई हमारे रेगुलर पैनल भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्टैट गुरु तो हैं ही। बड़े सारे स्टैट्स आज पाकिस्तान ने उल्टे सीधे किए हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अंपायर, हमारा रेगुलर हिस्सा, बहुत शुक्रिया सर। दोनों के साथ आज मैं खुशी मनाने के लिए आप दोनों को जहमत दी है। पहले ज़रा डॉक्टर साहब है ना, बहुत दूर बैठे ना, कनाडा में, क्या खुशी हो रही है डॉक्टर साहब। फिर जीत गए आखिरकार, कोई 44 माह के इंतज़ार के बाद अपनी सरजमीन पे, और ऐसा जीते कि कमाल कर दिया। दोनों इनिंग में डोमिनेट रही पाकिस्तान टीम। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि कल इसी वक्त हम कल प्रोग्राम कर रहे थे और कह रहे थे कि वो लोग खुशी की शादियाने बजा रहे हैं कि बाबर बाहर हो गए। आज कम से कम हमें खुशी के शादियाने अपने हक में बजाने का हक हासिल हुआ, और उनका भी मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि उनका मुंह बंद हो गया क्योंकि अभी 1 ऑफ एक मैच है, लेकिन एटलीस्ट उनको भी सोचने का मौका जरूर मिलेगा कि भाई खुशी के शादियाने तब बजा जाते हैं जब टीम जीतती है। यस, वो किसी भी जीते, वो किसी भी अपोनेंट के खिलाफ जीते, और खासतौर पर जिस तरह आपने कहा कि इतने अरसे से हम उस जो पीरियड था, ट्राई पीरियड हमारा चल रहा था जीत के लिए, उसको फिल किया, तो इससे बढ़कर क्या खुशी की बात है। किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, इंग्लैंड को कैसे हमने हराया, इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने वो खत्म किया पीरियड, और सबसे अहम बात यह है कि उसमें उन लोगों ने रोल प्ले किया जो सिलेबस में शामिल नहीं थे। और इंग्लैंड को भी मेरा ख्याल है कि मजे की बात है, किसी एक दोस्त ने कहा कि इंग्लैंड के सिलेबस में शामिल नहीं थे। मैंने कहा ये दोनों तो पाकिस्तान के सिलेबस में भी शामिल। हाँ, इंग्लैंड के क्या, ये तो पाकिस्तान के नहीं थे। साबिर जरा जल्दी से इस पर एक कमेंट आपका भी। सर सबसे पहले बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, क्योंकि शदीद ज़रूरत थी इस पर्टिकुलर जीत की हमें पाकिस्तानी अवाम के लिए। कहत टूटा है, ये कुफर टूटा होता, मैं कहता हूँ कहत टूटा। तो देखें बहुत ज़रूरी था और खुशाइंद काफ़ी, और हमने आपके ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दफ़ा हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए, जो जिनका हक भी बनता है, और वही हुआ। कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया, आपके नुमान अली ने परफॉर्म किया, साजिद खान का मैंने बार बार जिक्र किया था कि देखें 31 साल का एक बॉलर है आपके पास, वो अच्छी भली परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको किस बेसिस पे आप लोगों ने 2 साल बाहर रखा, 1.5 साल बाहर रखा,
वो कहीं ना कहीं से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे तो इतनी भी समझ नहीं आती कि एक बंदा आकिब जावेद जैसा आपको एक मशवरा देता है कि उसके ऊपर आप पिच ड्राई कर दें, स्पिनर्स को खिलाएं, तो अजहर महमूद हो गया, जैसन गिलेस्पी हो गया, बाकी जितनी टीम, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही थी। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग जो पिछले 3-4 साल से होम टेस्ट मैचेस हारे हैं, तो अभी मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए हमारे जितने भी टॉप मैनेजमेंट है खास करके, और पीसीबी खुद को भी समझना चाहिए कि अपनी होम कंडीशंस आपके पास जो है, अगर आपके पास अच्छे बल्ले, देखिए अभी पहले हमें प्रॉब्लम था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं, स्पिनर्स हमारे पास थे, हमने हर प्लेटफॉर्म पे कहा, बार बार कहा, ये वही स्पिनर्स है जो आपको हर कंडीशन में, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूएई, वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दे चुके हैं। तो क्यों ना हम अपनी स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएं। इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, वहाँ पे कितना मुश्किल होता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को वहाँ पे जीतना। तो क्यों ना हम अपनी कंडीशंस को क्यों नहीं यूटिलाइज करते। देखें, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, पिच आपने ड्राई कर दी, उसके बाद अपने स्पिनर्स खिलाए, तो आप देखें आसानी से मैच जीत गए। मैं तो कहता हूँ 220 भी काफ़ी बड़ा स्कोर इस पिच पे हो सकता था। आने वाले वक्त के लिए, सर मैं बार बार कह रहा हूँ, आने वाले वक्त के लिए भी हमें वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे आना है, हमारे टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अभी हमारा एक और टेस्ट मैच भी है, तो होम कंडीशंस पे खुदारा आप स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, क्योंकि हमारे पास 150 वाले बॉलर्स नहीं है। पहले शबीर अहमद, शुएब अख्तर थे, अभी हमें स्पिनर्स के ऊपर ठीक हो गया। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा, डॉक्टर साहब अहम बात यह है कि हमारी हिस्ट्री में 20 विकेटें 2 बॉलर्स ने ले ली हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 20 विकेटें, हम तो 10 विकेटों का कहते थे, 20 विकेटें 2 बॉलर्स ने सिर्फ पूरा मैच उल्टा दिया। और क्रिकेट हिस्ट्री का ये 7वां वाक़या हो गया। इससे पहले 6 बार ये मामला हो चुका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 2-2 बार, साउथ अफ्रीका और हम एक। तो उस वक्त इससे पहले फास्ट बॉलर्स ने ली थी, लेकिन ये स्पिनर्स ने जो लिए, ये तो हमारी हिस्ट्री में ही पहली बार हो गया कि 20 विकेटें स्पिनर्स ने, बड़ा कमाल हो गया ये। इससे पहले जो स्पिनर ने ली थी वो सकलैन मुश्ताक थे, 8 विकेट, और एक उनके साइड स्पिनर ने 2 ली थी, तो एक इनिंग थी बस। सर, जो साबिर भाई ने बात की ना बेसिकली कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल रहे थे, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम। हमारे पास फास्ट बॉलर वाकई उस क्लास के अब नहीं रहे थे, वो पेस नहीं थी, वो शेयर जो एक खास फ्लेयर था हमारे फास्ट बॉलर का, वसीम, वकार, शोएब, आसिफ, आमिर, और एक लंबी सीरीज है शबीर, मोहम्मद जाहिद, तो वो था नहीं। तो उसके मुताबिक हम अब पिच बना भी नहीं सकते थे। किसी हद तक तब भी फ्लैट ही होती थी पिचेस, ये तो नहीं कि कोई बॉलर फ्रेंडली होती थी तभी पिचेस, क्योंकि हमारा खौफ ये था कि दूसरे बॉलर अच्छा परफॉर्म ना कर जाए। तो उस खौफ से हम बाहर आए और कम से कम स्पिन ट्रैक्स बनाए, ड्राई करें, उस पर पंखे लगाए। देखिए इस दफा जो पिच बनाई ना मुल्तान में, वो देसी तरीके से बनी है, वो उसमें जो साइंस इन्वॉल्व नहीं हुई। तो वो जो खास तौर पे हम क्यूरेटर लेके आते हैं ना कि एडिलेड से हम क्यूरेटर ले, द रीजन इज कि वो माइंड सेट की बात है कि गोरा अच्छा ही करेगा, भाई अच्छा जरूर करेगा, लेकिन उसको उस कंडीशन का आइडिया नहीं है, क्ले कितनी है, कितनी परसेंट है, हमारे पास जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, हमारे पास वो पूरी साइंस लेबोरेटरी इन्वॉल्व ही नहीं है, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है कि हमें वो देसी तरीके से उसी तरह उन्हीं क्यूरेटर्स पर बिलीव करना है कि जो आपको मैच विनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, देसी तरीका, देसी पिच, आपने बड़ी सही साइंटिफिक मेथड भी हमें बता दी। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ज़रा मैच को और सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ इसके साथ लगी है, 46 में इंडिया आउट हुआ है ना, उसी दिन हो गया सारा काम, तो थोड़ी सी हल्की सी खुशी तो होती है भाई। तो बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और मज़ेदार बात ये जिसका मैंने जिक्र किया था, साबिर, मैच हुआ इंडिया का, 46 पर इंडिया बुक हो गई, 402 न्यूजीलैंड ने कर दिए। इस वक्त वहाँ भी एक मुसीबत इंडिया के लिए है, लेकिन इंडिया 107 पर 2 थे उसके, अभी आगे चल रहा है उनका मैच, अभी आज का दिन और कल का दिन बाकी है। लेकिन बस ये है कि हमारे साथ ही मैच हो रहा था, चले 46 पे आउट हो गए। बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, अच्छी टीम है, बड़ी टीम, लेकिन मजाक उड़ाते थे, बातें करते थे, लग पता गया बड़े स्ट्रक्चर, बड़े पैसे, बड़ी डोमेस्टिक की गेम, 46 पे आउट हो गए। सर देखें, होता है कभी कभार, आप इस तरीके की, हमें देखें अप्रिशिएट करना चाहिए न्यूजीलैंड को। ये बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने कहा 36 से ऊपर गए, बड़ी बात है। हाँ, सर इंडिया वाले कह रहे हैं कि आरसीबी का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर था 49, उससे भी 3 कम स्कोर बनाया। तो क्या देखें, क्रिटिसिज्म जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि इस तरीके की बड़ी बैटिंग लाइनअप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जिस तरीके की बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, मगर देखिए जिस तरीके की मैट हेनरी जो हैं वो हमेशा के लिए, हमेशा की तरह आप कल भी जो है इबरतनाक साबित हुए इंडिया के लिए, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, ओडीआईज का, चाहे वो T20s हो, आपके 2021-22 का जो है पकड़ लिया इंडिया को है जी। तो सर देखें, अब मुझे तो हैरानगी हुई कि देखें पूरा दिन बारिश हुई, एक दिन आपका ज़ाया हो गया, उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन, पिच के ऊपर कवर, तो मॉइस्चर तो था ही था। और इंडियन बैटिंग लाइन जो खास करके जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करता है, तो काफ़ी शॉकिंग डिसीजन था कहीं ना कहीं पे वो। इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे डॉक्टर साहब भी और साबिर भी,
डॉक्टर साहब, जो ग्राउंड की कंडीशन थी मुझे तो बड़ी पैथेटिक लगी, मुझे तो पसंद नहीं आई। मैच हो रहा है इंडिया जैसी टीम का, ग्राउंड के अंदर कहीं घास गायब है, कहीं पे बॉल उछल रही है, तो उनकी तो ग्राउंड की कंडीशन, हमें तो बड़ी बातें करते थे सारे, हमारे ग्राउंड्स तो बहुत अच्छे हैं भाई। ये वैसे मैंने भी देखा मैच, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। बिल्कुल आपने पॉइंट एग्जैक्टली वही किया जो क्रिकेट से हटकर है। इवन पिच भी कोई इतनी बहुत आइडियल नहीं थी। मैं सिराज की और उसकी गेंद देख रहा था, अपने बुमराह की, तो वो बैठ भी रही थी, उठ भी रही थी, कुछ अन्य बाउंस भी ले रही थी। उससे हटकर जो स्केयर था, स्केयर के साथ और बॉलिंग साइड पर भी बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं। मुझे हैरत हुई कि ये इवन फर्स्ट क्लास के ग्राउंड भी इस तरह के नहीं होते, उससे बेहतर होते हैं। तो टेस्ट के लिए बेंगलुरु में इतना बड़ा आपका सेंटर है और इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, कोई ये भी नहीं कि आपकी कोई टीम जिम्बाब्वे आई हुई है कि आप इस तरह के किसी कहीं भी खेल लें। तो एक बड़ा टेस्ट होने जा रहा था, लेकिन वहां पर इंडिया ने काफी हल्का शोकेस किया। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इंडिया का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उसने 46 पे ऑल आउट भी उसी वजह से हुए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस है, पूरे दिन हुआ एक दिन पहले बारिश हुई हुई है, और आप टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हैं। शायद इसके पीछे वो माइंडसेट था जो उससे पहले उन्होंने कहा था, अपने उनके कोच है जो गौतम गंभीर ने, कि अब हम एक और लेवल की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, 400-500 रन हम हर रोज किया करेंगे। तो ये शायद उनके पीछे वो था कि अब हम भी बेसबॉल क्रिकेट टाइप कोई अपना नया इजाद करेंगे, और उस कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में वो मारे गए। और यही वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि अब हमें दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम जिस तरह का मर्जी ग्राउंड बनाएं, हम जिस तरह की मर्जी जो मर्जी करें, कोई ये सवाल नहीं उठा सकता। भाई मीडिया पर अगर नहीं उठाएगा, आप उसको दबा लेंगे, सोशल मीडिया तो फिर भी है ना, वो आपके ग्राउंड की कंडीशन को दिखा देगा। साबिर कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी साबिर। डॉक्टर साहब, ओवरकास्ट कंडीशन कहीं वसीम अकरम ने जिस तरह 99 के फाइनल में किया था, कहीं वो भी वाला काम रोहित शर्मा तो नहीं किया। पूरा दिन बारिश, पूरी कहाँ ले गए? पुराने मुद्दे नहीं खोलते, मगर यार कहाँ ले गए? मजे की बात है रिजवान भाई साथ नहीं है डॉक्टर साहब। रिजवान भाई वो मैच देखने की एक बड़ी स्टोरी है उनकी, वो टिकट खरीद के गए थे, फिर बाद में टिकट बेचते रहे, किसी ने खरीदा नहीं। बड़ा जबरदस्त सीन। अच्छा जी सर, 20 विकेटें ख्वाब था हमारा, पहली इनिंग में लीड लेना ख्वाब था हमारा, दोनों इनिंग्स में डोमिनेट करना ख्वाब था हमारा। 44 माह इसका वेट किया हमने होम सॉइल पर यार। एक श्रीलंका की अच्छी हमारी टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद तो तरस के ही रह गए, उससे पहले भी काफ़ी तरसे उसके बाद। डॉक्टर साहब, साजिद और नौमान इस तरह के और स्पिनर्स ढूंढ के ना लाना, आप समझते हैं कि बोर्ड का भी क्राइम है, सिलेक्शन कमेटी का भी क्राइम है? हम बाबर पे तो बड़े आसानी से डालते हैं, लेकिन बोर्ड का क्राइम है, सिलेक्शन कमेटी का क्राइम है। सर देखिए, जिन लोगों ने क्रिकेट को चलाना है ना, वो बाबर नहीं है। बाबर एक प्लेयर है, एक वोट हो सकता है, किसी को इन आउट करने के लिए कहीं थोड़ा बहुत अपना अमल दखल इनपुट दे सकता है, इससे बढ़कर नहीं था। अब तो है ही नहीं ना, अब नहीं था तो क्या उसने मना किया था कि आप पूल में शामिल ना करें किसी को, या उस कैलिबर के लड़के को शामिल ना करें? जितने हुए भी शामिल, वो भी आपने खुद भी उस दिन दिया। वो जाहिद महमूद की भी बात की, उससे पहले भी आप बहुत सारे स्पिनर्स की, बरार की आपने खास तौर पर बड़ा बबांगे दोहल उसको कहा कि वो उस क्लास का स्पिनर नहीं है। ठीक है, वो शुरू में जब आउट ऑफ सिलेबस, वही बात दोबारा हो गई कि आउट ऑफ सिलेबस आए थे तो वो 8 विकेट ले गए, लेकिन उसके बाद उनके देखे तो डिक्लाइन आया उनके परफॉर्मेंस में, चूंकि बड़ी टीमें पकड़ लेती हैं लोगों को। तो कसूर की बात आप करेंगे तो डेफिनेटली जो भी क्रिकेट को चला रहा है किसी भी लेवल पर, वो बेशक वो रीजनल लेवल पर चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला रहा है, और जब सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है तो ठंडे कमरों से बाहर निकलकर मैच में, आपको पता है मैं तो खैर इस चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि भाई मिस्ट्री सिलेक्टर्स कीजिए, किसी को ना पता हो, वो मैच बेस्ड हो, और सिलेक्शन मैच बेस्ड होनी चाहिए, वो ट्रायल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। कोई मकसद नहीं है कि 500 लड़के लाइन में खड़े करके 2-2 बॉलें करवाते जाओ और बार करते जाओ, और कोई देख भी नहीं रहा कि वो बॉल क्या कर रहा है। अच्छा ये बताएं सर, अप्रिशिएट करेंगे इसको साबिर, हमारे जो सिलेक्टर साहब आए आकिब जावेद, अप्रिशिएट करेंगे? सर देखें, अप्रिशिएट तो हमेशा मैंने किया है। आकिब जावेद का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका जिस तरीके क्रिकेटिंग माइंड है, उसके साथ राशिद लतीफ़, दो ऐसे बंदे हैं जिनको आई थिंक पीसीबी के किसी भी डिपार्टमेंट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर ये दोनों थोड़े से ऐसे सीधे साधे बंदे हैं, और मेरे ख्याल में पीसीबी नहीं चल सकता। ये सर येस मैन नहीं है ना, तो इनको काम करना चाहिए। ये असल में काम करने वाले बंदे हैं, और पीसीबी को थोड़े से कहीं ना कहीं वो बंदे चाहिए तो जो सिर्फ येस सर कहते रहें, और हमने पास में देखा भी है। आकिब जावेद जैसा जिस तरीके का क्रिकेटिंग माइंड है, उसको शायद पहले आना चाहिए था। देखें, यूएई के वो कोच रह चुके हैं, कितना यूएई क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुंचा के ले गए। राशिद लतीफ़ कितनी ज्यादा सर्विसेज अफगानिस्तान के लिए, तो ये वो ऐसे पाकिस्तान के नाम है। अभी भी जब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना श्रीलंका ने डॉक्टर साहब, तो आकिब जावेद वहीं थे। गौतम गंभीर का पूछना मुश्किल पड़ गया, गौतम गंभीर ने वहीं पे पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को,
फिर आकिब जावेद ने आए और बताया भाई ये हो गया है? सर देखिए, जब भी कोई पैशनेट हो के पाकिस्तान के लिए काम करेगा, वो कोई भी हो, आपका कितने बड़े आप परफॉर्मर थे, 92 के वर्ल्ड कप के विनर हैं, वो उस टीम के साथ भी रहे, लेकिन उनके जर्नी को देखना पड़ेगा एज अ कोच, क्योंकि एज अ प्लेयर आपका एक हिस्सा था, कंट्रीब्यूशन था, वो आपने डाला, लेकिन उसके बाद जब आप कोचिंग की साइड पर आते हैं तो सबसे मुझे खुशी आकिब की इस बात की है कि आकिब कम से कम लोकल हैं। जैसे इंडिया ने एक पारिस मम्बरे से लेके अब गौतम गंभीर तक सारे लोकल पैदा कर लिए हैं और थोड़ा बहुत इनपुट लेते हैं फॉरेन कोचेस को लगाकर, लेकिन उन्होंने काफी लंबे अरसे तक बहुत सारे गैरी कर्स्टन से लेके ऑस्ट्रेलियन कोचेस को भी साथ रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कोचेस को ग्रूम कर लिया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी वो टाइम आ गया है जल्दी से। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है साबिर का, अगर मैं थोड़ा सा इस पे पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा कि अगर रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आ रही थी, 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे, उसके बाद न्यूजीलैंड आई, 2 टेस्ट मैचेस हमने और खेले, 5 टेस्ट मैचेस हमने होम में जो उसमें से देखे, ऑस्ट्रेलिया हमें मार के चला गया, उसके बाद इंग्लैंड भी आई थी, तो 8 टेस्ट मैचेस हमारे पास थे, हमारे पास अच्छा भला चांस था। तो पीसीबी चेयरमैन साहब से पूछा गया कि यार आप लोग स्पिनिंग ट्रैक्स क्यों नहीं बना, उन्होंने कहा यार वो उनके जो फास्ट बॉलर्स या फिर बल्कि फास्ट ट्रैक्स क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने फिर इसको एक डिफेंसिव तरीके से कहा कि यार हम देखें उनकी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, उनके पास बॉलर्स काफी अच्छे हैं, तो अपनी टीम को वीक करके उन्होंने फ्लैट ट्रैक्स बना लिए। इमाम ने 100 किया, अजहर ने 100 किया, बाबर ने 196 किए। नुकसान हमें क्या हुआ देखें, उसी सीरीज में साजिद खान भी था, नुमान अली भी था, तो उनके देखें फ्लैट पिचेस पे उन बेचारों की परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उनको आपने बाहर कर दिया। तो ये हम पहले क्यों नहीं सोच रहे थे कि देखें अभी छोटी सी बात थी ना, पिच को ड्राई करो, अपने साथ 2 चले 3 तो बहुत ज्यादा है, 2 भी स्पिनर खिलाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, देखिए जवाब सिंपल है, डॉक्टर साहब ने कहा ना देसी तरीका, पिच का देसी तरीका यूज किया, तो आपके भाई क्यों नहीं करें यार, दुनिया अपने होम सीरीज को अपनी कंडीशन के मुताबिक ढालती है ना। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा फिर रमीज राजा की? जी अरसलान भाई सबसे सिंपल है ना, पर्थ की विकेट इतनी तेज होती है कि सारी दुनिया खौफ खाती है उससे। क्या हमने कभी क्रिटिसाइज किया उसको? हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, इसलिए को अपनी कंडीशन को यूज करते हैं, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। आप अपनी कंडीशन को यूज करें, अपने तरीके से बनाएं, आप 5 स्पिनर डाल लें, लेकिन मसला यही है कि आपको जीत की तरफ जाना पड़ेगा, इस खौफ से निकलना पड़ेगा कि उनके बॉलर अच्छे हैं, उनका बैट्समैन अच्छा है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, आप ये क्यों तलाश कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस क्या है, वो अपने जो सिलेक्शन तक रखें, अपनी जब वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना एक चीज आपके साथ दोनों के साथ शेयर करता हूँ। इंटरव्यू किया ना जब आकिब जावेद का को मैंने लास्ट इंटरव्यू, तो उनसे पूछा भाई यार हम जीत ही नहीं रहे टेस्ट मैच, तो कुछ आप बताएं, आपकी तो बड़ी एक्सपर्टीज है, आपने तो बड़े कोर्स किए हैं। तो आकिब जावेद ने कहा भाई देखो मेरा बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और वो फार्मूला 3 स्पिनर अगर आपके पास हैं तो खिलाओ ना, खिलाते क्यों नहीं हो 3 स्पिनर। फिर उसने कहा जी ड्राई पिच इतनी ड्राई करो, नहीं होती तो पंखे लगाओ, पंखे लगा के ड्राई करो, किया उसने। उसके बाद उसने कहा जी टर्निंग ट्रैक बनाओ, उसने कहा मैं भी आऊँ आप भी आओ, मैं देखता हूँ कैसे कोई जीत के जाता है आपसे। अच्छा बड़ा सिंपल सी। उस वक्त मैंने उनसे कहा यार क्या बात कर रहे हैं आके भाई आप, मतलब ये तो कोई फार्मूला ना हुआ, आप यकीन करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो जब मुझे मौका मिला मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। उस वक्त उन्होंने कहा मुझे तो मौका मिलना भी नहीं, मिला तो मैं करके दिखाऊँ। यार उस बंदे ने अपने बात पे कायम रहा, काम अच्छा किया, आप वाली बात के देसी का। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, लास्ट हम चुके, अच्छा चले पहले मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो इस पर करते हैं बात के अब हमने करना क्या है, अगले मैच में क्या करना है। ये तो जीत गए, अगला मैच कैसे जीतना, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक। साबिर जल्दी सजेशंस चाहिए आपसे, क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जाहिद यूजफुल नहीं हुआ क्योंकि उस बेचारे को मौका नहीं मिला, उसकी जगह मीर हमजा को खिला दे, मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं? सर देखिए, मैं तो मशवरे सिर्फ इस पर्टिकुलर अगला जो टेस्ट मैच इंडिया का उसके लिए मैं आने वाले 3-4 सालों के लिए छोटे से 4 मशवरे देता हूँ बीसीबी को कि कम से कम अभी अपने लिए कम से कम आप अपना फार्मूला बना दें कि जो आपकी होम कंडीशंस हैं, खास करके जो होम टेस्ट मैचेस हैं, उसको आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं जब तक आपके पास कोई 145-50 वाले बॉलर्स नहीं आते। ठीक हो गया। अगर आपके पास जो 130-35 वाले बॉलर्स भी तो खुदारा उनको सर ठीक हो गया। नेक्स्ट जल्दी से रिवर्स स्विंग का जो है ना 8 कम से कम वो बॉलर लेके, फास्ट बॉलिंग की बात करूं, स्पिनर्स आप इन 2 को लेके चलें, साथ में 2 स्पिनर्स आप नए इसमें ऐड कर दें, मेहरान मुमताज हो गया, सुफियान मुकीम, फैसल जो भी हैं, कम से कम 2 को लेके चले, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, खास करके कि हमने अगला WC जो है वो फाइनल खेलना है। तो कम से कम जो आपकी होम कंडीशन स्पिनर्स को खिलाएं और अपने लिए कम से कम रिवर्स स्विंग का जो 8 है उसको कभी भी ना भूलें। और आखिरी चीज ओपनिंग का आपका मसला है,
ओपनिंग का मसला अब्दुल्ला शफीक आपकी जगह उनकी पक्की बनती है, उनको ना ड्रॉप करें। कहीं ना कहीं से ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो थोड़ा सा बैठ के दोनों बल्लेबाजों के साथ बैठ के बात करें तो मेरे ख्याल में सही होगा। क्या टेस्ट के लिए शान को ऊपर ले जाएं और बाबर को वन डाउन ले आए, चौथे पे कामरान, और ऐसे कह रहे हैं? सर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि बाबर ने देखें, बाबर ने वापस आना ही आना है, नहीं, क्योंकि बाबर उनको ड्रॉप नहीं, वो रेस। सर वो तो हम ये तो खुद भी कह रहे हैं, बाबर जैसा प्लेयर हमारे पास, मगर अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप नहीं बनता सर। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले मैच को जीतना है तो क्या करना है? सर पहली बात तो यह है कि अगर मुमकिन हो सके तो इसी पिच पर हम तीसरा मैच खेल लें, ये सबसे अच्छा। नहीं सर, हम अच्छा पिंडी तरीका आ रहे हैं, पिंडी खेलेंगे सर, पिंडी खेलेंगे सर, हमें भी सर, कवर कुछ करने चेंज का मौका दें सर। होगा, उसको चेंज कर लें तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा उम्मीद होगी। खैर एनीवेज, तो सर ये जोड़ जुगाड़ के जरिए हमने जरूर ये टेस्ट जीता, खुशी की बात जरूर है, लेकिन इसको फ्यूचर नहीं समझना चाहिए कि हम ये समझ लें कि हमने जीत लिया तो हम हर दफा इस तरह का कुछ कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि कामरान गुलाम भी नहीं था शामिल उनके लिस्ट में जिस पर उन्होंने होमवर्क किया होगा, तो यकीनन लोगों ने परफॉर्म किया तो इंग्लैंड के औसर फतह हुए। तो अब जो करना भी होगा तो वो ट्रैक को मद्देनजर रखना है। पहले नंबर पर तो बिल्कुल मीर हमजा की वापसी तो होनी चाहिए। इस ट्रैक के लिए भी अगर मेरा ख्याल है आमिर जमाल तो ठीक है खिला लिया ऑलराउंडर, लेकिन एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था और वो होना चाहिए था हसनैन, कोई और नहीं होना चाहिए था। इस तरह के ट्रैक के लिए उसको वो मेरा ख्याल है कि काफी यूजफुल होता। छोटे स्पेल कराते 2-3 ओवर के तो वो बहुत यूजफुल हो सकता था। नहीं, मेरी एक सजेशन जो जाहिद के हवाले से, जाहिद को मौका नहीं मिला बेचारे को, वो 6 ओवर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लगा, क्योंकि ये दोनों ने इतना ज्यादा टैकल करे। तो आप समझते हैं कि मीर हमजा एक अच्छा ऑप्शन है जाहिद की जगह? पिंडी की पिच के लिए तो मीर हमजा 100% होना चाहिए। ठीक हो गया साबित। अगर सर अगर मैंने सुना है, वैसे भी पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, पीसीबी अगर इसी पिच के ऊपर 16 से 19 तक अगर 4 डे मैच कराता है, उसके बाद 5वां 6ठा जो है पीसीबी जो थर्ड टेस्ट मैच होगा, अगर इसी तरह की कंडीशन क्रिएट करते तो फिर जाहिद की जगह फिर मैं कहूँगा बनती है। मगर कहने के आमिर जमाल की जगह आप जेन्युइन फास्ट बॉलर खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। यार एक फास्ट बॉलर से आप मैच तो जीत गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रिस्क है। मुझे लगता है कि बार बार आप एक ही फॉर्मूले से नहीं जीत सकते ना, ये भी हो सकता है ना, हर जगह की कंडीशन अलग है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। नहीं, आमिर को रहने दे, पता है क्यों? आमिर जमाल यूजफुल है यार, बैटिंग भी करता है, साजिद खुद बड़ा अच्छा बैट्समैन है, नुमान बड़ा अच्छा, हमारे पास तो टेल में बड़ी पावर आ जाती है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? सर इसमें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मोहम्मद जाहिद महमूद की जगह पर बेहतर है कि मीर हमजा को खिला लिया जाए। बाकी मेरा ख्याल ओवरऑल फिलहाल ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने शान को ऊपर ले जाना, बाबर को वापस अगर लाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को शायद वापस लाएंगे फिलहाल नेक्स्ट मैच तक के लिए। अगर लाना है तो यही बेहतर है कि शान ऊपर चला जाए, साइम को फिलहाल रेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा ओपन में, और 1 डाउन पे कामरान गुलाम आ जाए और 2 डाउन पे बाबर आ जाए, तो दैट विल बी द गुड वन। और मीर हमजा नीचे से आ जाए और जाहिद महमूद को फिलहाल रेस्ट दे दिया जाए। क्या कहते हैं साबिर? डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल कि पिंडी की पिच पे अगर इन्होंने 4 डे मैच नहीं कराया जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ था, पहला टेस्ट मैच इसी पिच पे हुआ था। पिच को जितना आप यूज़ नहीं करेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल इतना हम लोग जल्दी स्पिनिंग ट्रैक बना सकते हैं। मुझे ऐसा ना लगे कि ये वाली जो पिच है हमें बैक फायर कर जाए, क्योंकि देखें आपको पिच को बिल्कुल ही ड्राई करना पड़ेगा, तभी जाके साजिद खान, नुमान अली, सलमान अली आगा वो यूजफुल आपके हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है क्योंकि देखिए उनके फास्ट बॉलर्स ने भी इन्हीं स्लो विकेटों पे विकेटें ली हैं, तो कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में हम लोग मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा सा इस बार डिफरेंट क्या हुआ है डॉक्टर साहब और साबिर, पहले हमने पिच बनाई, पिच रीड की, फिर टीम सेलेक्ट। हाँ, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसमें क्या गलत है? सर इसमें सर थोड़ा कभी कभार अब अजहर महमूद ने जिस तरीके से कहा कि जो पहला टेस्ट मैच था 556 बना के उन्होंने जब ऑल आउट हुए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे दिन के आखिरी जो सेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं पे बॉल थोड़ा सा टर्न होगा, वो नहीं हुआ। तीसरे दिन भी नहीं हुआ, चौथे दिन भी जो उनको बैक फायर कर गया। तो कभी कभार आपकी प्लानिंग जो है ना वो आपको बैक फायर करती है, उसकी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने पास स्पेशलिस्ट रखें। इब्रार आपका स्पेशलिस्ट नहीं था, अगर ये जो पिच अगर इतना ज्यादा भी टर्न ना होता तो शायद आपको साजिद खान और नुमान अली आपको यूजफुल ज्यादा हो सकते थे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज अमान साहब, साबिर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, और इसी खुशी के साथ कि इंशाल्लाह अगला टेस्ट भी हम जीतें और तारीख रकम करें। यार बहुत अरसा हो गया है होम सीरीज़ में सीरीज़ जीते हुए, चलिए एक वो जीत गए, 2 हम जीतेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है इन सारे लड़कों से। बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात होती है।